अगर आप परफ्यूम ब्रांड चला रहे हो तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका पूरा परफ्यूम ब्रांड को लेके एक पर्सपेक्टिव बदल के रख देगी। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि इंडियन कंज्यूमर रिपीट कस्टमर लाना बहुत मुश्किल है परफ्यूम के अंदर? ऐसा क्यों है? इसका रीज़न क्या है? दूसरा ये, जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बाहर के ब्रांड्स हैं या अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे अजमल ले लो, अहमद अल मगरिबी ले लो। अब अहमद अल मगरिबी का ही एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, मर्च, ठीक है? ऐसे बहुत सारे कंपनियों के प्रोडक्ट हैं। अब इस तरह के जो ब्रांड हैं, इनके जो कस्टमर हैं वो रिपीटिवली वही प्रोडक्ट खरीदते हैं और लगाते हैं, और इंडियन का ब्रांड जो है इनके प्रोडक्ट पर रिपीट कस्टमर जाता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा सबसे पहले इसलिए है क्योंकि 90% से ज़्यादा इंडियन ब्रांड परफ्यूम बना ही नहीं रहे, वो सिर्फ उसे बॉटल कर रहे हैं। वही फ्रेग्रेंस ऑयल और एथेनॉल को ब्लेंड किया, मैसेरेट किया, सबकी पैकिंग अलग है, सबके प्राइस अलग है, कोई 500 में बेच रहा है तो कोई 1500 में बेच रहा है। लेकिन जब आप स्मेल करने जाओगे तो लगभग लगभग सारे परफ्यूम एक जैसे ही आपको नजर आएंगे, यानी किसी के अंदर कोई क्रिएटिविटी नजर नहीं आएगी। नो डाउट कि उनका ओडोर, किसी का खुशबू थोड़ा अलग है, किसी का कुछ अलग है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता है। वरना इंडियन ब्रांड्स के आप परफ्यूम उठा के देख लो, सारे के सारे एक जैसे। अब इसके पीछे रीजन क्या है? कई एक सारे रीजन है, वो सारे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, जिसे आप अपने ब्रांड में अप्लाई करके, या तो अगर आप सोच रहे हो एक परफ्यूम ब्रांड स्टार्ट करना, तो बहुत काम आने वाला है। अब ये डेटा कहाँ से लेके आया मैं रिसर्च करके, वो बता दूं। ये कोई एआई जनरेटेड डेटा नहीं है, ये 1-to-1 व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरी बातचीत होती है ब्रांड्स के साथ में, इंडिविजुअल्स के साथ में जो अपना ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ से स्टोर किया हुआ डेटा है जो मैंने समझा है मार्केट में। अब यही चीज़ें अगर ऐसी ही कंटिन्यू रही तो यकीन जानो आने वाले 2 साल के अंदर इंडियन परफ्यूम ब्रांड जितने भी हैं ना, 90% या 90% से ज़्यादा बंद होने वाले हैं। अगर आज अपना ब्रांड आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, हो सकता है आज आप कुछ यूनिक क्रिएट करने का प्लान बना लो। तो आज की वीडियो के अंदर कोई बिजनेस प्लान नहीं समझेंगे, समझेंगे केमिस्ट्री को, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर केमिस्ट्री बहुत मायने रखती है। देखो, सबसे पहले इंडिया के अंदर जब आपको परफ्यूम बनाना है तो एक नया स्टार्टअप कैसे बनता है? मार्केट से इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल लेता है, एथेनॉल के अंदर ब्लेंड करता है, मैसेरेट करता है, अपनी पैकेजिंग और बॉटलिंग डिज़ाइन करता है, उसमें डाल के आगे सेल कर देता है। सारे ही यही कर रहे हैं, ठीक है? जब धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होता है या बड़े स्केल पे आप लॉन्च कर रहे थे तो क्या होता है, आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हो। जब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की तरफ जाते हो तो वहाँ पर मशीनों के द्वारा यही काम किया जाता है, जो आसानी से बल्क में हो पाता है। लेकिन क्रिएटिविटी कहाँ है इसके अंदर? अभी मैं आप मर्ज की बात करूँ, अहमद अल मगरिबी की बात करूँ, अजमल की बात करूँ, अब्दुल समद अल कुरैशी की बात करूँ, ये सब जितने भी हैं, चलो इन्होंने अतर अपने हिसाब से वो बनाए हैं, उसमें वो एक्सपर्ट हैं। परफ्यूमरी की बात करूँ, उनके परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग भी मिलेंगे, उनका प्रोजेक्शन सेटल होगा। आज के टाइम पे इंडियन कंज्यूमर क्या चाहता है उसे जानेंगे सबसे पहले। आज के टाइम पे इंडियन कंज्यूमर का जो माइंडसेट है परफ्यूम को खरीदते टाइम पर, जो एक्सपर्ट है खरीदने वाले, परफ्यूम लगाने वाले, उन्हें तो पता है कि परफ्यूम की ट्रांजिशन क्या होनी चाहिए। स्प्रे करते ही परफ्यूम ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, वो टॉप नोट स्लोली रिलीज हो, मिड नोट पे ट्रांसफर हो और बेस नोट आए लॉन्जेविटी के साथ में। लेकिन सस्ते परफ्यूम स्प्रे करते ही ब्लास्ट होते हैं और फिर 10 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। अब एक अच्छा इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल 40-50 हज़ार रुपये किलो इंडियन मार्केट में किसी को नहीं चाहिए। 8,000, 7,000, 10,000 या 15,000, बहुत लोगों को तो मैंने देखा है 2-2 हज़ार रुपये केजी वाला परफ्यूम ऑयल खरीद करके अपना परफ्यूम ब्रांड बनाते हैं। पर असल में आपने आज तक सुना होगा कि ये सिर्फ डाइल्यूट कर करके इसे सस्ता किया जाता है। इसकी सेकंड वर्जन भी है जो आपसे कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। आप देखो, जब फ्रेग्रेंस ऑयल को बनाया जाता है ना, तो आज तक आपने यही सुना होगा कि पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, उसमें बेस नोट पूरी फ्रेग्रेंस का लगभग आधा होता है, यानी 50%, 60% ऐसे, जो कि हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ें होती हैं, जो सबसे महंगी होती हैं। अब वहीं पर कमी कर दी जाती है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर को क्या, ब्लास्ट आया, बस परफ्यूम अच्छा है, खरीद लिया। अभी क्या होता है, टॉप नोट को इंक्रीज किया जाता है। टॉप नोट लाइट मॉलिक्यूल वाली चीज़ें, यानी सस्ता माल। जो महंगी है वो है बेस नोट की चीज़ें।
तो उसे कम करके टॉप नोट को इंक्रीज कर दिया जाता है। लगभग 50% टॉप नोट को मिड नोट को ही बना दिया, 60-70% कर दिया, बेस नोट सिर्फ 30% है उसके अंदर और कुछ नहीं। यही रीज़न है कि आपको लॉन्जेविटी मिल ही नहीं पाती। तो अब क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट के अंदर 99% से ज़्यादा फ्रेगनेंस ऑयल्स आपको ऐसे ही डिज़ाइन किए हुए मिलेंगे। तो अब क्या हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा? 25 किलो की पैकेजिंग मिनिमम आप अगर परचेस कर सकते हो पर फ्रेगनेंस की, तो इस बारे में सोचना, वरना कोई फ़ायदा नहीं। बात करते हैं उनकी, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो बताता हूँ कि किस तरह से परफ्यूम बनाना है। ऐसे बहुत से लोग हैं यूट्यूब के ऊपर जो आपसे कहते हैं कि एथेनॉल लो, फ्रेगनेंस ऑयल लो, आपस में ब्लेंड करो और परफ्यूम बन गया। मैं भी यही बात बताता हूँ क्योंकि परफ्यूम बनाने का ओरिजिनल स्ट्रक्चर यही है। अब यहाँ पर चीज़ों को समझो, क्रिएटिविटी कहाँ करते हैं ब्रांड्स, कहाँ नहीं करते हैं और आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ में आपको समझ में आने वाला। देखो, परफ्यूम बनाने का ये जो फ्रेंच स्ट्रक्चर है, एथेनॉल एंड फ्रेगनेंस ऑयल, ये वहाँ के वेदर के अंदर काम करता है क्योंकि वहाँ का वेदर कोल्ड है, ठंडा है और उसमें ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और ऑयल की जो कंसंट्रेशन है वहाँ पर वो भी लो रखते हैं जिससे प्रोजेक्शन आए। और एक चीज़ जो यहाँ पर बेस नोट में मैंने कमी आपको समझाई, वो वहाँ पर नहीं होती, तो ये एक प्रॉपर परफ्यूम रेडी हो जाता है। पर इंडिया के अंदर कमी कहाँ आती है? पहली चीज़ तो बेस नोट आपको यहाँ पर मिलता नहीं जिससे परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग बने। एथेनॉल के साथ ब्लेंड करते हो, लेकिन 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर परफ्यूम को रोक पाना कोई मामूली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री है ना, उसको आपको ट्विक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। इंडिया का वेदर कोई खेल नहीं है, 40 डिग्री 50 डिग्री की गर्मी पड़ रही होती है और उसमें परफ्यूम को रोकना नामुमकिन बात है। अब आप समझो कि जो एक फ्रेंच मेथड है उसे आप इंडिया के अंदर अप्लाई करोगे तो क्या वो काम करेगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। आपको इंडियन वेदर के हिसाब से उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। अब जब फिक्सेटिव डालने की लोग बात करते हैं तो ज्ञान देते हैं लोग आकर के कि सर परफ्यूम में फिक्सेटिव नहीं पड़ते। उसका 2 रीज़न है। सबसे पहली चीज़ देखो, जो मैंने बताया ऑयल मैन्युफैक्चरिंग की बात, उसके अंदर बेस नोट की सबसे ज़्यादा कमी हैवी मॉलिक्यूल। अब परफ्यूम के अंदर फिक्सेटिव एम्ब्रोक्सन, गैलेक्सोलाइट, एम्ब्रेटोलाइट, ठीक है, अब ये सब जितने भी हैं ये सब हैवी मॉलिक्यूल वेट वाली चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है, बेस नोट कहीं ना कहीं स्टेबल होता है, उसको रोक के रखने में मदद मिलती है। तो जो हमारे ऑयल के अंदर कमी थी वो यहाँ से पूरी हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है उसे ऐड करना। अब ये जो ऐड करना है, अब किसी ऊद वाली फ्रेगनेंस के अंदर आप एम्ब्रोक्सन डाल दोगे तो साथ में वो अंबरी भी हो जाएगी, गैलेक्सोलाइट डाल दोगे तो एक मस्की नोट भी आ जाएगा। तो उसके साथ में आपको वो फ्रेगनेंस यूज़ करने, वो अरोमा केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं जो उसके नोट को चेंज ना करें। अब टॉप नोट पता चला सिट्रस है, ठीक, उसके अंदर आपने कुछ ऐसा डाल दिया जैसे हेडियोन डाल दिया, तो हेडियोन जैस्मिन का रेप्लिका है, वो काम नहीं करेगा। काम करेगा, टॉप नोट को बूस्ट करेगा, लेकिन वो अपना ही एक ओडोर लेकर के आ जाएगा, तो वो मैच नहीं करेगा। तो इसलिए हर नोट के हिसाब से उसको आपको फिक्सेटिव चूज़ करने पड़ते हैं। अब इसको सीखते कैसे हैं? तो एक टाइम था जब मैं यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ें सिखाता था, तब मैंने अपनी ये जो आज के टाइम पर भी मेरी बुक्स चल रही हैं ना, तो ये मैंने तब बनाई थी। ये इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को कैसे करें, इसको सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको अरोमा केमिकल्स के बारे में पता हो, उनका रेशियो पता हो कि कैसे आप कितने रेशियो में डालोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एम्ब्रोक्सन उठाया 3 ml डाल दिया, गैलेक्सोलाइट उठाया 5 ml डाल दिया। हर चीज़ का एक रेशियो सेटअप है, उसके अंदर ही आपको काम करना होता है, तभी वो चीज़ें परफेक्ट बनती हैं। तो खैर ये एक अलग चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि डीएनए के बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं कि सर कि अगर इसके अंदर फिक्सेटिव डालूंगा तो परफ्यूम की खुशबू तो बदल गई। नो डाउट बदल गई भाई, बदल जाने दो। अब आप समझो, मार्केट से आप किसी एक बड़े ब्रांड का कलोन लेके आए, समझो कि शैनल 5 का आप लेकर के आ गए। अब शैनल 5 का जो आप कलोन लेके आए हो, अच्छे से अच्छा लेके आए हो, नो डाउट उसके अंदर जो खुशबू है वो लगभग मैच करती हुई है, लेकिन क्या आप उसको शैनल 5 के नाम से बेच रहे हो? क्या आप अपने ब्रांड के अंदर उसे एक नया नाम दे करके एक नया परफ्यूम जनरेट करके बेच रहे हो? तो सामने जो कंज्यूमर है ना, वो ये तो देख करके वो परफ्यूम खरीद ही नहीं रहा कि ये शैनल 5 के क्लोज है या नहीं है। अब अरोमा केमिकल्स की मदद से आप उसको बनाओ,
उसकी खुशबू को अच्छा करो और अच्छा करो, हो सकता है कुछ यूनिक आप बना दो, ट्राई करो अपने हाथ से, उसकी लॉन्जेविटी पे काम करो, प्रोजेक्शन के ऊपर काम करो। इस तरह से अगर उसका डीएनए थोड़ा बहुत चेंज होता भी है तो हो जाने दो, वो अच्छी बात है। कम से कम आप मार्केट के सिमिलर परफ्यूम तो नहीं बेच रहे हो, कुछ अलग बेच रहे हो। क्रिएटिविटी इसे ही कहते हैं। अब आप बड़े ब्रांड्स की मैंने बात की, मैंने 2 ब्रांड्स की इसमें बात की, अजमल की है, अहमद अल मगरिबी की है। इस तरह से बहुत सारे ब्रांड हैं। अजमल की मैं बात कर लेता हूँ। आप एक परफ्यूम उठाओ उनका, वो किसी न किसी परफ्यूम का क्लोन है, ठीक है? बहुत सारे हैं अजमल ब्रांड के अंदर भी ऐसे परफ्यूम जो इंस्पायर्ड वर्जन है किसी न किसी फ्रेगनेंस के, ठीक है? लेकिन ओरिजिनल को जब आप चेक करोगे और इनके चेक करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो कारीगरी करी गई है। इनके पास में अपने परफ्यूम हाउसेस के इनके पास में अपने परफ्यूमर, अरोमा इंजीनियर सब परमानेंट होते हैं, तो ये उसके अंदर आसानी से करवा सकते हैं, कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा सीखने की, और ये यकीन मानो बहुत आसान है। अब जिन लोगों ने सीख लिया है वो लोग तो ये कर सकते हैं, और ये मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। भाई आप लोगों ने जो मेरी बुक पढ़ी है उसके अंदर जितने भी वो चैप्टर दिए हुए हैं ना अरोमा केमिकल्स वाले, उनको दिमाग में बिठा लो और फ्रेगनेंस के ऊपर ट्राई करो। डीएनए चेंज हो रहा है, चेंज हो जाने दो। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्रिएटिविटी कहाँ से लानी है। ये बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि आम तौर से आप सुनते हो क्रिएटिविटी नहीं है परफ्यूम के अंदर, वही चीज़ें, पर कैसे करी जाए हर इंसान नहीं समझ पाता। तो इसे समझाने के लिए मैंने आपको ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर की कमी, उसके बाद में उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताया। अच्छा, जब बुक मैंने लॉन्च की तब मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रांड तो बनाना चाहते हैं पर वो चीज़ें सीखना नहीं चाहते हैं। उनको मार्केट में एक रेडीमेड ब्लेंड की तलाश है कि ऐसा कुछ मिल जाए जो हर एक चीज़ में काम कर जाए। तब मैंने अपना पहला इंडकॉर्ड लॉन्च किया था, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं था कि वो अच्छे से काम कर भी रहा है या नहीं, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। फिर दोबारा मैंने इम्यूनिटी बूस्टर लॉन्च किया, जो आज 150 से ज़्यादा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। उसके साथ ही मैं एक उसका हाई पावर यूज़ किया जिसका स्टैमिना नाम दिया, वो भी लोग यूज़ करते हैं, पर इम्यूनिटी बूस्टर को लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ परफ्यूम के अंदर डालना ही नहीं इम्यूनिटी बूस्टर, अब आप उसके रेशियो को उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी ना, आपको आसान तरीका बताता हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर का जो रेशियो है उसको कम या ज़्यादा करके फ्रेगनेंस के डीएनए को छेड़छाड़ कर सकते हो, उसको अच्छा या कमज़ोर बना सकते हो, लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन के ऊपर काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।